तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेज में। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति का जो है बेसिक से लेके जहां तक जो है परीक्षा में पूछा आता, जो सवाल परीक्षा में पूछा आता है वहां तक हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले के क्लास में आप लोग को हम बता चुके हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, इस सब के बारे में हम क्या किए हैं, बता चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या, क्वेश्चन आंसर के बारे में। लेकिन हम क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले पीछे का रिवीजन करेंगे ताकि क्या हो, आज का सवाल जो है समझने में क्या हो, आसानी हो। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है इससे पहले का क्लास देख चुके हैं। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग जो है पहले का क्लास देखिए, इसमें बेसिक पूरा हम बता दिए हैं। आज का क्लास जो है हम थोड़ा सा बेसिक आज हम बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। जो प्रश्नावली 7.1 जो है उससे में जो सवाल है उसी का सवाल हम करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति में कि अक्षांश के बारे में, चतुर्थांश के बारे में। देखिए, इस चैप्टर से जो है सवाल जो है ना बहुत आसान सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। यानी आप लोग को अगर यह चैप्टर अगर शांति पूर्वक अगर यह क्लास देख लेते हैं तो आप लोग को इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होने वाला है। यानी इस चैप्टर से आप लोग को टेंशन मुक्त हो जाना है। तो इसीलिए आप लोग जो है एकदम आराम से बैठ जाइए और शांति पूर्वक इस क्लास का जो है आनंद लीजिए। यानी इस क्लास में आप लोग को टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये क्या है, ये है एक्स अक्ष। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। और ये क्या है, ये है वाई एक्सिस है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पे कटता है उस बिंदु को हम बोलते हैं क्या, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटती है उस जगह को, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो देखिए, सबसे मेन बात यह है कि परीक्षा में सवाल पूछा क्या जाता है, इसको हम क्या करने वाले, लाइन बाय लाइन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा परीक्षा में ये बात पूछा जाता है कि बताइए कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि ये तो है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। अब क्या होता है कि वाई यहाँ पे मूल बिंदु से एक्स एक्सिस में दायां तरफ जाने पर संख्या का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 +2 +3 +4 होता है ना। और बायां तरफ, मूल बिंदु से बायां तरफ जाने पर क्या होता है, -1 -2 -3। और y एक्सिस में मूल बिंदु से नीचे जाने पर क्या होता है, संख्या का मान ऋणात्मक होता है, तो -2 -3। और मूल बिंदु से ऊपर y एक्सिस में जाने पर संख्या का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। अब चलिए देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसमें चतुर्थांश जो है वो 4 भाग, चतुर्थांश देखिए ये जो है 4 भाग में बट गया है। तो ये है फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश क्या, और ये सेकंड चतुर्थांश, और ये थर्ड तृतीय चतुर्थांश, और ये फोर्थ चतुर्थांश। हो गया ना। अब क्या है कि इसमें देखिए कि यहाँ पे क्या है, इधर से जाने पर भी 0, इधर से 0, इधर से 0, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक यानी मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0। समझ गए होंगे, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0 होता है।
अब एक चीज ध्यान दीजिए कि मूल बिंदु का निर्देशांक तो हो गया 0,0। अब जो है देखिए फर्स्ट चतुर्थांश, देखिए सवाल जो है ना आप लोग को जब हम बेसिक बता देंगे तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव। हालांकि ये सवाल मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0,0। ये जो सवाल है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक अगर खरीद लिए होंगे तो आप उसमें देख सकते हैं ये सवाल पूछा गया है, समझ गए ना। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x और y का मान जानना है, x और y का मान। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे x जो होता है ये क्या होता है, x एक्सिस वाला मान होता है, y एक्सिस वाला मान होता है। तो देखिए x अक्ष को ही क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, x को, इसमें x को क्या बोला जाता है, भुज, और y को क्या बोला जाता है, कोटि। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले कि अब हम जानेंगे, देखिए यहां से ये इधर बढ़ रहा है ना, तो ये y अक्ष है, तो y अक्ष से जो मापा गया दूरी होता है वही क्या कहलाता है, अक्ष निर्देशांक, या उसको बोला जाता है भुज। तो लिखेंगे y अक्ष से मापी गई y अक्ष से मापी गई दूरी को, y अक्ष से मापी गई दूरी को भुज कहते हैं। y अक्ष से मापी गई दूरी को भुज कहते हैं, समझ गए होंगे। अब क्या कोटि के बारे में जानेंगे, तो कोटि जो होता है एक्स अक्ष से मापेंगे, चाहे ऊपर मापे चाहे नीचे मापे। तो लिखेंगे कि एक्स अक्ष से मापी गई, एक्स अक्ष से मापी गई दूरी को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब एक बात और जान लीजिए कि जैसे यहाँ पे क्या है कि 2,3 है ना, 2,3 किसी बिंदु का, मान लीजिए बिंदु ए का क्या है, बिंदु ए का निर्देशांक कितना है 2,3। तो क्या है कि यहाँ पे 2 क्या है, 2 है भुज, 2 क्या है, भुज है, और यहाँ पे 3 क्या है, कोटि है, क्या है, कोटि हो जाएगा, समझ गए। अब क्या करना है कि यहाँ पे एक्स अक्ष y अक्ष का मान जान गए ना। अब चलिए अब हम इससे आगे की तरफ चलते हैं, इससे आगे की तरफ आप लोग जो है अगर कॉपी कलम लेके बैठे होंगे आप लोग ये जो है आराम से नोट कर सकते हैं, इसको शांति पूर्वक नोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए इससे आगे हम चलते हैं। अब देखिए बात को समझिए कि यहाँ पे क्या है कि ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। तो देखिए यहां से y एक्सिस से बाएं तरफ चाहे दाएं तरफ बढ़ेंगे तभी x भुज का मान होगा। लेकिन क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे रह जाए, यही एक्सिस पर रुक जाए, तो क्या होगा, न इधर गए न उधर गए, यानी भुज का मान 0। तो यहाँ पे, और अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कोनो एक्सिस पर रुक गए, एक्स एक्सिस पर रुक गए, तो भुज कोटि का न ऊपर गए न नीचे गए, तो कोटि का मान 0। तो अगर हम लिख देंगे कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो देखिए एक्स अक्ष पर अगर स्थित है, देखिए एक्स अक्ष पर स्थित है तो ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो y का मान तो कुछ होगा नहीं, यानी y का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए x का मान तो जो भी हो x का मान, लेकिन y का मान क्या होगा, 0।
तो निर्देशांक x, 0 होता है, यानी क्या होता है, कोटि का मान वहां पे 0 हो जाएगा, वहां पे कोटि का मान क्या होगा, 0। अब अगर मान लीजिए कि y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, चाहे यहाँ स्थित है, चाहे यहाँ स्थित हो, चाहे यहाँ स्थित हो, तो ना उधर गया ना इधर गया, तो वहां पे क्या है कि भुज का मान क्या होता है, 0 होता है। तो लिखेंगे कि लिखेंगे y अक्ष पर, y अक्ष पर स्थित, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, y अक्ष पर अगर स्थित है तो वहां पे क्या होगा, 0, y होगा। तो निर्देशांक 0, y होता है, यानी क्या होगा, यानी भुज क्या होगा, भुज का मान 0 होगा। क्या समझ गए होंगे, यहाँ पे कोटि का, यानी यहाँ पे कोटि का मान क्या होगा, यहाँ पे कोटि का मान 0, कोटि बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ गए होंगे, इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आप लोग क्या कीजिए, इसको आराम से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इससे आगे की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये जो हम पूरा बेसिक बढ़ा रहे हैं, काहे, क्योंकि ये बेसिक बहुत ही उपयोगी है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसको हम, ये जो है, ये इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। अच्छा नेक्स्ट पेज ले लेते हैं क्या, देखिए इसी में सवाल भी इस बार बता देंगे। ये क्या है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना है, 0, 0। ये है एक्स अक्ष और ये क्या है ऊपर में, ये वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक है, अब बात को समझिए कि इधर जाने पर ये धनात्मक, ऊपर जाने पर धनात्मक, इधर माइनस ऋणात्मक, इधर भी ऋणात्मक। ठीक है, इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए ये है फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ये है द्वितीय चतुर्थांश, ये क्या है तृतीय चतुर्थांश, ये क्या है चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए कि प्रथम चतुर्थांश में ये है y का मान, ये क्या है x का मान, यानी x और y दोनों का मान क्या है, धनात्मक है। x और y दोनों का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक। इसमें देखिए x का मान ऋणात्मक है ना, इसमें x और y में देखेंगे तो x का मान ऋणात्मक हो जाएगा और y का मान क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। इसमें देखिए x और y का मान अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, x का मान क्या होगा, ऋणात्मक, और y का मान क्या होगा, ये भी ऋणात्मक होगा। x का मान भी ऋणात्मक और y का मान भी ऋणात्मक। इसमें देखिए क्या है, x और y का मान इसमें, कि इसमें क्या होगा, x का मान क्या होगा, धनात्मक, और y का मान ऋणात्मक। समझ गए होंगे। अब क्या है कि इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, कहाँ पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में। कि अब देखिए यहाँ तक इतना चीज अगर आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग को सवाल अगर हम देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए हम एक 2-4 को सवाल देते हैं। -2, 3 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश, किस चतुर्थांश में है।
दूसरा सवाल कि 4, -3 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? तीसरा सवाल 5, -4 में भुज तथा कोटि का मान क्या है? देखिए आप लोग तो आराम से बना लीजिएगा, हमको विश्वास है पूरी तरह से। देखिए इसमें क्या है, ये x का मान क्या है माइनस और y का मान क्या है प्लस है। x का मान माइनस y का मान प्लस, तो ये किस चतुर्थांश में है? यह है द्वितीय चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है ना। और अगला 4, -3 किस चतुर्थांश में? x का मान 4, y का मान x के मान प्लस y के मान माइनस, x के मान प्लस और y के मान माइनस, किस चतुर्थांश में है? चतुर्थ चतुर्थांश में है। किस चतुर्थांश में है? चतुर्थ चतुर्थांश में। समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए सर आप 5, -4 में भुज और कोटि का मान क्या है? तो देखिए इसमें भुज का मान क्या होगा, तो x का मान होता है भुज और y का मान होता है कोटि। तो देखिए इसमें भुज का मान कितना होगा? देखिए इसमें भुज का मान कितना होगा? 5 होगा, और इसमें कोटि का मान कितना होगा? -4 हो जाएगा। तो आशा कर रहे हैं कि आप लोग जो है ये सवाल जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना तक आप लोग जो है समझ गए होंगे। अब जो है हम आगे की तरफ चलते हैं कि अब इतना तक क्लियर है। इसमें ऑब्जेक्टिव जो भी आएगा कि ये किस चतुर्थांश में है, ये कोई निर्देशांक दे देगा किसी बिंदु का, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश में है। फिर कोई बिंदु दे देगा कि किसी बिंदु का निर्देशांक दे देगा, पूछेगा इसमें भुज का मान क्या है, इसमें कोटि का मान क्या है, तो आसानी से आप बता सकते हैं। इसमें हमको विश्वास है कि इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। जो आगे की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले अब मान लीजिए इसी में अब हम जानेंगे दूरी के बारे में, यानी दो निर्देशांक के बीच दूरी ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो दूरी ज्ञात करने का सूत्र आप लोग को हम बताए हैं ना, क्या है दूरी ज्ञात करने का सूत्र? देखिए ये बिंदु A है, ये बिंदु क्या है? B है, ठीक है। ये है, देखिए दूगो बिंदु है तो इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, यहाँ x2 मान लेते हैं इसको, और इसको y2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि इसका दोनों A और B के बीच दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? A और B के बीच दूरी ज्ञात करने के लिए A B बराबर, यानी दूरी बराबर दूरी सूत्र। क्या होता है दूरी सूत्र? तो x2 में से x1 घटा के इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में y2 में से y1 घटा के स्क्वायर कर देंगे, और इस पर 100 पर रूट चला जाएगा। यानी दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद अब जो है मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये क्या है? दूरी सूत्र है। समझ गए ना। अब क्या करना है कि आराम से आप लोग क्या कर सकते हैं, अब कोई भी सवाल हम देंगे तो आराम से बना सकते हैं। तो चलिए हम एक सवाल लिखते हैं। बिंदु 5, -3 तथा 4, 5 के बीच
दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें। समझ गए? यानी बिंदु 5,-3 तथा 4,5 के बीच दूरी ज्ञात करें। तो देखिए आप तो आसानी से बता सकते हैं, बना सकते हैं कि कैसे बनेगा, ये चीज बन जाएगा ना। क्या करना है बताइए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको x1, ये 5,3 है ना, ये बिंदु पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच क्या करना है, दूरी निकालना है। ये इसको मान लेते हैं a, इसको क्या मान लेते हैं b, मान लिए, इसको a मान लिए और इसको b मान लिए। तो देखिए ये है 5,-3 और ये क्या है 4,5 है। अब देखिए ये पहला बिंदु है तो इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं और ये x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। अब दूरी सूत्र से हमको निकाल लेना है। तो देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र जो है क्या होता है बताइए। तो दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला क्या है, ऊपर में लिखाए हुए है ना। दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, देखिए इसको डिस्टेंस फार्मूला बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला इंग्लिश में बोला था, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है 4 है ना, तो 4 माइनस x1 का मान कितना है 5, तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान कितना है, y2 का मान -3 है तो -3 माइनस y1 का मान कितना है, अच्छा y2 का मान 5 था ना, y2 का मान 5 था ना, तो 5 माइनस y1 का मान -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, 4 माइनस 5 कितना होगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 5 3 8, 8 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो क्या होगा 64 और 1 65, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 65, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि देखिए यहाँ तक समझ गए, दूरी सूत्र से दूरी निकालने का फॉर्मूला समझ गए होंगे। अब हम एक सवाल ले लेते हैं, क्या मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला, की मूल बिंदु से दूरी कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए एक सवाल लेते हैं, मूल बिंदु से बिंदु 4, -6 के बीच दूरी ज्ञात करें। देखिए यानी मूल बिंदु से बिंदु 4, -6 के बीच दूरी ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे देखिए को होगा तो ये है x और ये क्या है y है। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या है, मूल बिंदु से दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या है, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र, तो सूत्र क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, x का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस में y का मान कितना है -6 है ना, तो -6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16
और 6 का स्क्वायर कितना होता है, -6 का स्क्वायर करे चाहे 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। 36 और 6, 36 और 16 कितना होगा, 52। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 52। 52 4 गुणे 13 होता है, तो 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, अंदर में √13 इकाई। इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है इतना तक जो है समझ गए होंगे, हमको पूरी तरह से क्या है विश्वास है कि इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम इससे आगे की तरफ चलते हैं। एक सवाल, देखिए सवाल भले बुक का सवाल करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, ठीक है, लेकिन आप लोग को पूरा जो है बेसिक से हम बताने वाले हैं, ठीक है ना, यानी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप लोग यह क्लास अच्छी तरह से देख लीजिएगा तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसी तरह आप लोग को मैथ के साथ साथ सभी सब्जेक्ट का तैयारी आप लोग को इसी यूट्यूब चैनल पे कराया जाता है। तो आप लोग जो है इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है, आराम से आप लोग इसी चैनल पे शांति पूर्वक जो भी क्लास चलता है उसको देखिए। सारा जो जितना भी क्लास जो है आप लोग को देखिए, बोर्ड के एग्जाम में जितना जरूरी है ना उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहले पहला सवाल लेते हैं कि कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। देखिए समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर है। तो देखिए एगो बिंदु है एक्स अक्ष पर, ठीक है, तो हम एगो बिंदु है तो इसको मान लेते हैं एगो बिंदु क्या ए, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं ना, तो ए मान लेते हैं इसका बिंदु, ठीक है। और देखिए ये एक्स अक्ष पर यहाँ से और यहाँ से दूगो बिंदु है, एगो पी मान लेते हैं, एगो क्या मान लेते हैं क्यू, ठीक है। तो दोनों के बीच जो दूरी है यानी या इस बिंदु से जो एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है इसका मतलब एक्स होगा और वाई का मान क्या होगा 0 होगा। एक्स, 0 एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x, 0 होता है। अब जो है देखिए पारा कि दोनों के यानी वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5, इसको मान लेते हैं 2, -5 और ये क्या होगा -2, 9 से समदूरस्थ है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको इधर कर देते हैं। देखिए अब क्या करना है कि कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो क्या है, जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, यानी ए से लेके पी की दूरी और ए से लेके क्यू की दूरी क्या है बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि बिंदु पी और क्यू बिंदु ए से समदूरस्थ है, अतः क्या होगा ए से लेके पी की दूरी यानी ए पी बराबर क्या होगा, ए पी बराबर क्या होगा ए क्यू हो जाएगा। ए पी बराबर क्या होगा ए क्यू होगा। अब देखिए ए से पी का दूरी निकालेंगे ना तो क्या होगा, फार्मूला तो वही है दूरी का। अच्छा एक अच्छी बात आप लोग समझ रहे हैं, ए से पी का दूरी निकालेंगे और ए से क्यू का दूरी निकालेंगे तो ये तो दोनों के लिए x1 होगा y1 होगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, ये भी x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। तो ए से पी का दूरी निकालेंगे तो वही दूरी ए से पी का दूरी दोनों बराबर है तो निकालते हैं वही दूरी सूत्र लगाते हैं। क्या देखिए दूरी सूत्र क्या है x2 - x1, तो x2 कितना है 2 है तो 2
माइनस x1 कितना है, x है, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1, y2 कितना है -5, तो -5 माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर बराबर होगा फिर से a क्यूब ना, a क्यूब है, x2 का मान कितना है -2 है, माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान x है, तो -2 का माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान कितना है 9 है, तो 9 माइनस y1 का मान 0, 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ रूट है ना, तो रूट से रूट, दोनों रूट से इधर वाला रूट क्या होगा, कट जाएगा। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 बराबर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो सॉरी 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसका स्क्वायर कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो ए स्क्वायर -2 गुने ए के जगह पे 2 गुने बी के जगह पे x प्लस में बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 25 बराबर -2 का स्क्वायर होगा 4 -2 ए के जगह पे क्या होगा ए के जगह पे क्या हो जाएगा -2 गुने बी के जगह पे x प्लस में क्या होगा एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा 81 पहले से है। चलिए तो 4 और 25 क्या होगा 25 और 4 29 और 2 दूना 4 तो -4x, 2 दूना 4x होगा ना प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 25, तो 25 और 4 जोड़ दिए ना, तो हो जाएगा बराबर 4 और 81 जोड़ेंगे तो 85 और यहाँ पे क्या होगा 2 दूना 4 तो प्लस में 4x और प्लस में एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये 29 को उधर भेज देते हैं, 29 को उधर भेज देंगे तो क्या होगा ये एक्स स्क्वायर रहेगा इधर से एक्स स्क्वायर इधर मंगा लेते हैं तो माइनस हो जाएगा ना, बराबर के साथ आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा और ये -4x यहीं रहेगा, ये 4x को दमा देते तो -4x, पहले से माइनस में 4 था। अच्छा रुकिए -4x और ये 4x इधर आ गया तो ये माइनस में 4x बराबर ये 85 रहेगा, ये 29 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है, अब जो है देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना, -4x और -4x क्या होगा -8x बराबर 85 में से 29 जाएगा तो 15 में 16 जाएगा तो 6 और क्या होगा यहाँ पे 7 हो गया, 7 में से 2 जाएगा तो 5, तो x बराबर हो जाएगा 56 बट्टा में -8 ऊपर में माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा 7 में, तो x का मान कितना होगा x बराबर 7 हो जाएगा। तो x का मान 7 आ गया तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो बिंदु A का निर्देशांक, बिंदु A का निर्देशांक कितना होगा बताइए तो, देखिए x अक्ष पर स्थित है तो y का मान 0 है, x का मान 7 और y का मान 0, तो इसका निर्देशांक होगा 7,0 होगा। समझ गए, तो इस तरह का सवाल आप लोग को आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये सवाल परीक्षा में बहुत बार ही पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग इस सवाल के ऊपर में जो है VVI लगा सकते हैं, VVI ये सवाल परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए दूरी सूत्र तो पूछा ही जाता है, मूल बिंदु से दूरी वाला पूछा ही जाता है, उसके साथ साथ ये सवाल भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है।
इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर दिए, इसको हम DBI लिख दिया, क्योंकि ये सवाल बहुत ही परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए आज जो है हम शुरू से लेके अंत तक हम पूरा जो है ये समदूरस्थ वाला पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो जाए, आपको भी फायदा हो जाएगा क्या। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।